हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज लेकर के आई हूँ देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। विष्णु भगवान इस एकादशी के दिन से 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं, इसीलिए इसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और पृथ्वी का सारे कारोबार मेरे महादेव के ऊपर छोड़ देते हैं, इसीलिए देवशयनी एकादशी है। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस व्रत को जरूर ही करना चाहिए। ज़्यादा न देर करते हुए मैं इस व्रत कथा को शुरू कर रही हूँ। अभी तक मेरे आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कृपया कमेंट बॉक्स में श्री नमः भगवते वासुदेव जरूर लिखिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपाश शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी नारद से बोले, तुमने कलयुगी जीवों के लिए उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्म है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा राज करता था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन्य धान से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राज में अकाल पड़ गया और वह राजा दुखी रहने लगा। राज में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने के से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे पधारे, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, आप मेरे राज में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज करता हूँ, फिर भी अकाल कैसे पड़ गया इसका मुझे भी पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का ही अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष को छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो।
इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशनि एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अंत में मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन करना चाहिए, शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लोध अधिक मास के आने पर भी विधि पूर्वक इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए। अपाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास व्रत के नियम से करना चाहिए। फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु को इस प्रकार स्तुति करने चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इसी प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्ण किए गए हैं। देवशयनी एकादशी लेकर देवउठैनी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रति वर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री से स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो मनुष्य भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजन करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ग के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अंततः धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वह पापों से में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र का दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं
वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में गौ दान करते हैं, उनकी पूरी आयु को स्वस्थ देह प्राप्ति होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान देते हैं, वह ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ग को दुर्वाहन करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य को सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी या विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग कार्यों को न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुआ है, उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए। यदि गौदान न कर सको तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं। वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी को और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने से सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत तथा शक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनको समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। चातुर्मास व्रत के समान होने पर सयादान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और वो कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समापन हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटाक व 8 छटाक वाले तांबे के 8 पात्र या 48 छटाक का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य को समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को
प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणी को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वे सुखी राज योगी बनते हैं। शाक और फल देवता तथा मुनियों को प्रिय है, अतः उसके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत के प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण तथा सौंठ, मिर्च आदि दान देते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अंततः धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्री अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गौ बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार को, शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान न हो सके तो वस्तु और स्वर्ण से युक्त पादुका का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मा लोक में जाकर पितर के साथ अंततः प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य का व्रत करते हैं और इसके समापन में गौ दान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मा लोक को चले जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र और बैल के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक, मूल, फल आहार करते हैं तथा पयोव्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गौ दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला के पत्र और पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं तथा कांसे का पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख पाते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घाती करने वाला, सूरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्यागमन करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालनी से गमन करने वाला, इस सब के पाप से नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, विष्णु पद को प्राप्त करते हैं, विष्णु लोक में जाते हैं। चातुर्मास व्रत के अंत में जो ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे शस्त्रयुक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शय्या दान करते हैं, उनकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता, वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है।
तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार के शाक वेद पाठी ब्राह्मणों को देता है वह शिव लोक को जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का दान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपने इंद्रियों का दमन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह हरि लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टी, कड़ुआ पदार्थ को त्याग देता है वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रयान व्रत करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन देना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्यागमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों को निरादन करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्न त्याज्य करने वाला ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसकी सारी कामना विष्णु भगवान के कृपा से पूर्ण होती है। उसका धन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान बढ़ते रहता है। जैसे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा आता है उसी तरह स्त्रिया की सौभाग्य बढ़ते रहती है और उसका पुत्र का भी यश, कीर्ति, आयु बढ़ते रहता है। इस व्रत के कथा सुनने मात्र से मनुष्य को सारे पापों से छुटकारा मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से मनुष्य अपने पुराने जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे जो मन में कामना होती है सो मेरे विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं। विष्णु भगवान के कृपा दया सदा बनी रहती है। लक्ष्मी प्रिया होने के कारण विष्णु भगवान अपने भक्तों के घर में सदा दया दृष्टि बना करके रखते हैं। लक्ष्मी नारायण अपने भक्तों के घर में सदा धन धान अन्न लक्ष्मी की वर्षा करते रहते हैं। उस व्रती के घर में सदा नारायण वास करते हैं और महादेव की सदा कृपा बनी रहती है। इस व्रत के करने से मनुष्य के जो मन में कामना होती है सो पूर्ण हो जाती है। अंत में विष्णु लोक में वास मिलता है। इसीलिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य को जो मन में कामना है सो पूर्ण होती है। और इस व्रत में तीन दिवसीय यह व्रत है। पहला दिन नहा खाए, दूसरा दिन व्रत का उपवास है और तीसरा दिन पारना होती है। 3 दिवसीय ये व्रत है और 3 चीज़ का बहुत अच्छे नियम से सेवा करना चाहिए। गोविंद का और गीता का और गाय का। एकादशी के दिन तीनों को धारण करना चाहिए। तीनों को धारण करने से पिछले जन्म के पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उस दिन तेल का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन तेल का त्याग करना चाहिए। न तेल का दीपक जलाना चाहिए और न तेल को स्पर्श करना चाहिए, न चावल को स्पर्श करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में ही पाप रहता है, इसलिए उस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। किसी कारणवश बीमारी की अवस्था में अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो उस दिन रोटी खाएं, निरामिष भोजन। उस दिन लहसुन प्याज का त्याग कर दें और रोटी खा करके सेना नीमक में इस कथा को सुनने मात्र से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो जिस कामना से
इस व्रत को की कथा को सुनता है उसके सारे कामना को विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं और भक्तों के घर में सदा लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होकर पुत्र पौत्र धन धान सब तरह की सुख सुविधा प्रदान करते हैं। और उस दिन मन ही मन ये जो 11 अक्षर का मंत्र है ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय, ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का मन ही मन दिन भर उस दिन जाप करते रहना चाहिए, मन ही मन जपते रहना चाहिए। जो भी गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र के जपने के बाद इस श्री नमः भगवते वासुदेवाय विष्णु भगवान को बहुत प्रिय मंत्र है। इस मंत्र को जपने से ही विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों को धन धान प्रदान करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में।